नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है लोटस डांस एकेडमी के संस्थापक मिस ऋचा मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं ऋचा चौरे लोटस डांस अकेडमी की डायरेक्टर हूँ और कथक गुरु हूँ और इंदिरापुरम वैभव खंड में लोटस पॉन्ड अपार्टमेंट में मेरा ये है स्टूडियो। सो मैम, कितना टाइम हो गया आपको अपना स्टूडियो रन करते हुए? ये मुझे 2009 से कर रही हूँ, तो 16 ईयर्स हो गए मुझे। सो मतलब अभी तक तो आपने काफ़ी सारे बच्चों को टीच कर दिया होगा। हाँ हाँ। तो मतलब 2009 से ही आपने स्टार्ट कर दिया था? उससे पहले आपने फिर सीखा वगैरह भी होगा कहीं से? हाँ, पहले मतलब मुझे शौक था शुरू से ही, स्कूल कॉलेज से ही। तो मैं वैसे, लेकिन कथक मैंने बाद में सीखा। पहले बॉलीवुड की क्लासेस लिया करती थी, फिर हमारे गुरुजी ने अप्रिशिएट किया तो फिर कथक सीखना शुरू किया और फिर 3-4 साल बाद ही सिखाना शुरू कर दिया उसको। तो मतलब अभी जैसे आपने की जो ब्रांच है उसके अलावा भी और कोई ब्रांच आपने खोलने का सोचा हो? हाँ, पहले मैंने एक ब्रांच और खोली थी हमारे इंदिरापुरम में ही, फिर कोविड के टाइम से फिर उसको मैंने बंद कर दिया। डीसी ब्रांच है। तो जैसे आजकल जो नॉर्मली हम देखते हैं, अगर हम क्वेश्चंस पे आए तो, कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था जब से आपने सीखना स्टार्ट किया होगा, उस टाइम पे भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े होंगे। या उस टाइम पे तो ऐसा भी था कि लोग कहते थे कि लड़की है, लड़कियों को डांस नहीं सिखाया जाता, या काफ़ी सारी चीज़ें थी कि लड़कियों के पहनावे को जज किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे पहनना ओढ़ना सारी चीज़ें बहुत मैटर करती थी। तो ऐसे चैलेंजेस आपके पास भी आए होंगे? हाँ, मैंने बचपन से ही शौक था, तो कथक भी सीखने के लिए थोड़ा सा ये था कि पेरेंट्स का कि दूर जाना है, दूर की क्लासेस, ये शाम को है क्लासेस, तो इसलिए उन्होंने उस वक्त थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी थे। लेकिन मेरी एक फैमिली जो है वो कलाकार फैमिली मतलब है। मेरे नाना जी भी नाटककार थे, शिव कुमार चौरे, जो खंडवा में काफ़ी उन्होंने नाटक लिखे और उनका प्रस्तुतिकरण किया। और अभी भी मेरे मामा हैं जो अक्षय चौरे, वो कर रहे हैं वहाँ पे काफ़ी, उज्जैन और खंडवा में। तो उस तरह की फैमिली थी, तो इसलिए इतना ज़्यादा कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहे। और फिर शादी के बाद भी काफ़ी इन लॉज ने और सपोर्ट किया, हस्बैंड ने। तो मतलब शुरू से ही सपोर्ट मिला? हाँ हाँ, बिना सपोर्ट के तो कोई चीज़ कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं पॉसिबल नहीं होती। है। तो फिर आप स्टेज वगैरह भी परफॉर्म करते होंगे? स्टेज वगैरह पे भी परफॉर्मेंस वगैरह देते होंगे? हाँ, स्टेज पे किया करती थी मैं, बचपन से ही किया करती थी, शौक था। और अब जो है, अब टीचिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ, अच्छा। तो इसलिए अब स्टेज परफॉर्मेंस, अब बच्चे जो मेरे शिष्य हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ही मैं ज़्यादा एंकरेज करना चाहती हूँ स्टेज पे। अब मेरे थोड़े कम हो गए हैं और स्टूडेंट्स को ज़्यादा एंकरेज करती हूँ स्टेज पे। तो मतलब अभी जो ये फील्ड है, यहाँ पे गुरु और शिष्य का बहुत रोल होता है। तो आपने भी कहीं से सीखा होगा, आपके भी गुरु रहे होंगे, तो उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, पुलकित मिश्रा जी से मैंने सीखा है, सीखना शुरू किया था। और गुरु शिष्य का तो है ही रोल, और स्पेशली क्लासिकल डांस में, कथक में, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, सिखाने के लिए भी और सीखने के लिए भी। तो अगर गुरु पेशेंस है, रखता है, और एक गुरु ही है जो कि आपके अंदर की कला को बाहर निकालता है और आपको ये बताता है कि हाँ, आप ये कर सकते हो, यू कैन। तो वो मुझे अच्छे गुरु मिले। मतलब ये होता है कि जब क्लासिकल डांस करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वेस्टर्न डांस तो आजकल हर कोई कर लेता है, बट क्लासिकल के लिए पेशेंस लेवल बहुत चाहिए, पहला तो यही रहता है। फिर वहाँ पे इमोशन और एक्सप्रेशन का भी बहुत रोल होता है कहीं ना कहीं, कि जब तक आप मन से खुश नहीं होगे तब तक आपका वो इमोशन, वो एक्सप्रेशन आपके डांस परफॉर्मेंस में नहीं आएगा। तो ये रियलिटी है या मिथ हाँ है? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एक तो खुशी, अगर आपका आपका डेडिकेशन है, इंटरेस्ट है, सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, फिर डेडिकेशन होना ज़रूरी है। और तभी आपको उस चीज़ को करने में खुशी मिलती है, जबकि आपको उसमें रुचि हो, इंटरेस्ट हो। कई बार ऐसे होते हैं पेरेंट्स बच्चों को अपनी खुशी के लिए लाते हैं कि हाँ, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी स्टेज पे जाए, परफॉर्म करे, और बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता उतना ज़्यादा, तो फिर वो रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। और कई बार उल्टा भी होता है कि बच्चे का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो करना चाह रहा है, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, तुम कुछ और करो। तो और एक्सप्रेशंस और इमोशंस भी तभी आते हैं जबकि आप दिल से उस चीज़ से जुड़ जाते हो। तो मतलब एक्सप्रेशन और बहुत रोल प्ले करते हैं डांस परफॉर्म में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
बल्कि कथक क्लासिकली हर डांस फॉर्म में ही, अगर आप बॉलीवुड डांस भी कर रहे हो तो उसमें आप लिपसिंग और ये सब चीज़ें करते हैं, और जब उस जो आप कर रहे हो उसमें खो जाते हो तभी आप एक्सप्रेशंस आते हैं। तो अभी जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो, जो आप टीचिंग दे रहे हो, उसमें भी आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे, काफ़ी सारे बच्चे आपके पास आते होंगे, काफ़ी अलग अलग तरीके के बच्चे आते होंगे, तो इस टाइम पर आप कौन कौन से चैलेंजेस फेस करेंगे? अभी जो टाइम है ये तो चैलेंजिंग है सभी के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, क्योंकि अब ये जो मोबाइल वाला ज़माना है, जब हमारा टाइम था तो हम लोग बहुत प्ले मतलब खेला कूदा करते थे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा किया करते थे, स्कूल में भी सब दूर। तो उस वजह से हमें इन चीज़ों को करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी, योगा एक्टिविटी, और योगा और इस तरह की चीज़ें भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। मगर अब जो है पिछले 10 सालों से जो मैं देख रही हूँ कि बच्चे ज़्यादा अपने घरों में ही सिमट गए हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल के टाइमिंग्स भी काफ़ी हैं, उसके बाद ट्यूशन्स जाते हैं, उनको कई सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके रखा हुआ है पेरेंट्स ने, तो उनके पास खेलने का या अपने हेल्थ के लिए भी टाइम नहीं होता। तो फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से इस तरह जब वो अगर डांस या कोई फॉर्म करते हैं तो उसमें भी चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आज यही है, तो मैं पेरेंट्स से ही कहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें बच्चों को, और मोबाइल और जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं उसकी जगह आउटडोर में ज़्यादा लगाएं। अब लेकिन आजकल तो ये हो गया कि इंडोर में भी लोग वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जो आउटडोर हैं। जैसे कि अगर हम डांस की ही बात कर लें, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि ठीक है, बच्चा कहीं बाहर ना जाए, घर पे सीख ले। तो क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं। बच्चा बाहर ट्यूशन जाता है, ठीक है, उसकी ट्यूशन्स बंद करा दे, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा दी। तो उस टाइम पर भी ये सारी चीज़ें, तो आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है? कि नहीं, वो ऑनलाइन में फिर वो बात तो आती नहीं है, खास करके इस तरह की चीज़ों में, जो बल्कि ऑनलाइन में तो पढ़ाई में भी वो बात नहीं आती। तो ऑनलाइन में मतलब आपको समझिए कि 50% ही रिजल्ट मिल पाता है। कोई मजबूरी होती है, दूर है और वो नहीं बच्चा आ पा रहा है तो वो कर रहा है। अदरवाइज तो ऑफलाइन ये चीज़ें हैं करने की जो हमारी, वो वैसे ही गुरु शिष्य का सामने आमने सामने होना और सामने सीखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने दोनों फॉर्म सीखी है, वेस्टर्न फॉर्म पर क्लासिकल भी, तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या बेस्ट लगता है, वेस्टर्न या क्लासिकल? मैंने ज़्यादा समय अपना जो है वो क्लासिकल को ही दिया है, वेस्टर्न को कम दिया है। तो इसलिए, लेकिन हर कोई भी आप किसी भी फॉर्म को करते हो, जैसे कंटेम्प्रेरी मुझे बहुत पसंद है वेस्टर्न में, क्योंकि वो इसके साथ मैच भी करता है। तो कंटेम्प्रेरी फॉर्म भी मैंने सीखा था और उसके परफॉर्मेंसेस भी थे, और कथक प्लस कंटेम्प्रेरी का आजकल काफ़ी उसका चलन है, फैशन है, तो वो अच्छा भी लगता है। तो उसमें भी बहुत मेहनत है, अगर आप कोई टेक्निकल फॉर्म में जाते हो किसी भी वेस्टर्न, तो उसमें भी काफ़ी मेहनत है, और उसमें भी इतना ही पेशेंस और इतनी मेहनत के साथ करना पड़ता है। तो अभी भी जैसे आपके पास काफ़ी सारे स्टूडेंट आते होंगे जो बोलते होंगे कि हमें वेस्टर्न फॉर्म सीखना है, तो क्या आप उनको क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं? वेस्टर्न की क्लासेस, लेकिन ऐसा होता है कि जब आप कोई एक फॉर्म में जाते हो, वेस्टर्न मैंने सीखा भी है, सिखाया भी है, लेकिन कथक या ऐसी कोई क्लासिकल फॉर्म में जाते हो तो फिर आप के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों फॉर्म्स को एक साथ चलाना। तो ज़्यादातर मैं यही प्रोवाइड करती हूँ, कथक कथक के साथ सेमी क्लासिकल, और बॉलीवुड फॉर्म तो क्या सभी का मिक्स सा है। लेकिन क्योंकि वेस्टर्न मतलब इसमें पूरा डिवोशन चाहिए, अगर आप एक फॉर्म कर रहे हो तो मेरे ख्याल से उसमें ही आपको पूरा डिवोशन चाहिए। अब दो एक साथ करना, दो नाव में पैर रखना, वो मुझे तो ठीक नहीं लगता। तो अभी जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आजकल हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो लोग योगा वगैरह जाते हैं, वहाँ पे भी डांस वगैरह सिखाए जाते हैं। तो उनका कहना होता है कि अगर हम कोई डांस सीख रहे हैं या कर रहे हैं तो उससे मेंटल पीस मिलता है, तो ये रियलिटी है या मिथ है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल है, इसमें मेडिटेशन भी, क्योंकि एक कंसंट्रेशन ज़रूरी है। जब आप वो कर रहे होते हो तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जा सकता, और एन्जॉय भी करते हो आप। तो वैसे भी अब डांस थेरेपी के नाम से ही कोर्सेज आ गए हैं जो लोग प्रोवाइड, जैसे कि फिजियोथेरेपी है, वो योगा और एक्सरसाइजेस का, उससे सब डांस थेरेपी भी आ गई है। और वैसे भी आप कोई डांस फॉर्म करते हो अपने आप में, थेरेपी है अलग से, उसको थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही वो आपको सारे फ़ायदे मिलते हैं उस डांस को करने से, जैसे कि मेंटल पीस, फिजिकल फिटनेस, और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, तो एक सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब जैसे आपने इतना टाइम से सीखा है, तो ये आपका पैशन ही फॉलो कर रहे हो आप, या आपकी आइडेंटिटी भी बन गया है? पैशन ही फॉलो कर रही हूँ, आइडेंटिटी तो फिर अपने आप ही बन जाती है। ओके।
इसके अलावा जैसे हमने देखा है कि जब आप प्रैक्टिस कराते हो, मतलब जब आप सिखाते होंगे तो आपको भी प्रैक्टिस की नीड होती है, क्योंकि इसमें आई थिंक रियाज वगैरह होती है, तो वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर अभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी भी आप गुरु वगैरह से सीख रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें बहुत ज़रूरी है आपका एक फ़ॉर्म में रहने के लिए भी, प्लस आपको हमेशा सीखते रहना ज़रूरी है, क्योंकि क्लासिकल डांस में बहुत ज़्यादा डीप होता है, उसको आप जितना भी सीखोगे कम है। तो टीचर, बल्कि सिर्फ कथक ही नहीं, मुझे लगता है कोई भी टीचर को हमेशा सीखते रहना ज़रूरी है, रियाज़ करना ज़रूरी है। आपके इस पूरे अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसमें कोई एक ऐसा मोमेंट आया हो जहाँ पे आपने सोचा नहीं मुझे अब ठीक है स्टॉप कर देना चाहिए या रोक देना चाहिए, ऐसा कुछ अभी तक हुआ? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आगे कभी ऐसा हो। तो आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे इस वीडियो के माध्यम से? वो यही मैं देना चाहूँगी कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर पेरेंट्स बच्चों को डालना चाहते हैं या बच्चे का इंटरेस्ट है, तो पहली चीज़ तो है फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान रखना। अगर फ़िज़िकल फ़िटनेस नहीं है तो मुश्किल हो जाता है इसको। दूसरी चीज़ है डाइट पे ध्यान रखना ज़रूरी है। डाइट, उसके बिना नहीं आगे बढ़ पाएगा बच्चा। और तीसरी चीज़ है कि इंटरेस्ट होना ज़रूरी है उसको। इंटरेस्ट का बहुत रोल हाँ, प्ले होता है। अगर इंटरेस्ट है तो ही आप उसे उसमें आगे बढ़ने दीजिए। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना दे दिया। थैंक यू सो